अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगा स्काई वी प्रोटेक का और आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है और आपने कौन कौन सी चीज़ों को एडिट करना है और कौन कौन सी चीज़ ऑटोमेटिकली होंगी। तो सबसे पहले हमारे फ्रंट पे आएगा सब आपका डैशबोर्ड। इसमें आपको यहाँ पर जो है वो आपको टोटल सेल्स जो आपकी होंगी वो मंथ वाइज आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। जिस तरह आपकी टोटल सेल यहाँ पर दिखेंगी, जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ होगा रियल वो यहाँ पर दिखेगा, जो आपने यूनिट सोल्ड किए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। उसके अलावा जो आपका कलेक्शन रेशो होगा कि आपने अमाउंट्स कितनी कलेक्ट करनी है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको टोटल एक्सपेंसेस मिलेंगे कि आपका जो बाकी खर्चा है वो कितना है। इसके अलावा जो आपके यूनिट होंगे वो यहाँ पर आएंगे और जो आपके अवेलेबल यूनिट होंगे वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर जो आपको मंथली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ट्रेंड आपको बताएगा जो मंथ वाइज होगा, जहाँ पर आपको ए टू जेड सारी बताएगा चीज़। जिस तरह आपने सेल्स में कितना रेवेन्यू किया है, डाउन पेमेंट्स कितनी रहेगी, एक्सपेंसेस, टैक्सेस, यूनिट्स, इंस्टॉलमेंट्स और नेट प्रॉफिट, ये सारा कुछ आपको डिटेल में यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर आप लोग अपनी एजेंट की परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हैं कि उसने कितनी की सेल्स की हैं, उसकी कमीशन कितनी बनी है, उसने यूनिट कितने सोल्ड किए हैं और उसको कमीशन कितनी देनी रह गई है। सब कुछ आपको एक डैशबोर्ड में मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा इन्वेंट्री स्टेटस एंड ब्रेकडाउन। यहाँ पर आपको अवेलेबल जितने भी आपके पास होंगे प्लॉट्स तो वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। बुक जो होंगे वो यहाँ पर दिखेंगे, जो सोल्ड हैं वो यहाँ पर दिखेंगे और जो आपके हाथ में अभी ना बेच रहे हैं और ना खरीद रहे हैं, अभी आप सोच रहे हैं, वो यहाँ पर आपको शो होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट जो रियल कैलकुलेशन आपको करके देखा, मतलब कि आपका इतना का जो है रेवेन्यू बना है, इतने का रेवेन्यू बना है। अब उसमें से जितने भी टैक्सेस हैं, कमीशन, सब कुछ निकाल के वो आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाएगा और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट करेगा। यहाँ पर आपको ग्राफिकली दिखाएगा कि आपने किस मंथ में ज़्यादा सेल्स की हैं और किस मंथ में आपकी कम सेल्स हुई हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ये आप लोगों का आ जाता है टैक्स सिस्टम। ये ऑटोमेटिकली आपका टैक्स अपडेट करता है, उसको कैलकुलेट करता है। आपको किसी चीज़ को किसी तरीके से छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने यहाँ पर आना है, जिस तरह मैं CGT जो कि आपके प्लॉट्स के ऊपर टैक्स लगता है उसको एडिट करना चाहूँ तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और जो परसेंटेज के पीछे वैल्यू है उसको सिर्फ चेंज करना। ना ही आपने परसेंटेज हटाना है और ना ही आपने परसेंटेज के बाद कोई वैल्यू लगानी है। परसेंटेज से पीछे आना है, उसको डिलीट करना है। जिस तरह मैं यहाँ पर कर दूँगा 5% और यहाँ पर एंटर कर दूँगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और जितनी भी अब कैलकुलेशंस है ये खुद ब खुद करेगा 5% के बेस में। आपको बिल्कुल भी इसको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो GST मटेरियल्स पे जो आपका आता है वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैं आपको पहले बताया कि आपने डबल क्लिक करना है, परसेंटेज से पहले आना है और यहाँ पर आके आपने अपना टैक्स का परसेंटेज लगा देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आज हम लोग आ जाएंगे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आप लोगों के पास प्रोजेक्ट नेम होंगे, जो कि आप प्रोजेक्ट नेम यहाँ से, जिस तरह मैंने फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट नेम रखे हैं। अगर आपके पास एडिशनल प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ पर एडिट बटन पे आएंगे। उसके बाद एडिट बटन के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो खुल जाएगी। आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ यहाँ पर आना है। यहाँ से अगर कोई आपने डिलीट करना है प्रोजेक्ट वो कर सकते हैं, वरना आपने अगर करना है कोई ऐड, जिस तरह मैं यहाँ पर दबाऊँगा ऐड अनदर आइटम पे। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ DHA। उसके बाद मैं डन पे क्लिक करूँगा और आपने जस्ट दिस इंस्टेंस पे दबाना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी ड्रॉप डाउन में चेंज हो, बाकी किसी ड्रॉप डाउन में चेंज ना हो। तो आपने याद से सिर्फ इसी को दबाना है, अप्लाई टू ऑल कभी भी नहीं दबाना। अगर आपने ये क्लिक कर दिया तो सब में चेंज हो जाएगा और सब में यही DH शो करेगा। तो आपने जस्ट दिस इंस्टेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखें आपका DH ऐड हो गया। इसी तरह आप लोग बाकी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो यूनिट टाइप है वो हम लोग ऐड करेंगे, जिस तरह हमारा थ्री मरला रेजिडेंशियल है। अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं और उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको प्रोजेक्ट नेम ऐड करना होता है, एडिट बटन पर क्लिक करके यहाँ पर जो साइड पे आपको शो होगा, यहाँ से अगर डिलीट करनी तो डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, वरना आप अनदर आइटम पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। सेम वही स्टेप रहेगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर साइज़ जो है वो मरले में आपने खुद भी टाइप कर लेना है एक दफ़ा, ताकि ये याद नहीं रहे, यहाँ आप लोग डायरेक्टली इधर से आकर देख सकें। उसके बाद आपने यहाँ पर जो फ्लोर और ब्लॉक वगैरह क्या है उसको यहाँ पर आकर एडिट करना है। यहाँ पर जो उसकी बेस प्राइस है वो आपने ऐड करनी है। यहाँ पर जो आपकी प्राइस है, जो आपने लिस्ट प्राइस आपने लगानी है जिसमें आपने सेल करना है, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो बुकिंग स्टेटस है वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे यहाँ पर क्लिक करके एरो पे यहाँ पर आपने शो करना है कि अवेलेबल है, बुकड हो गया है, सोल्ड है या ऑन हैंड है, अभी ना बेच रहे हैं और सिर्फ रखा हुआ है अपने पास। तो जैसे हम लोग अवेलेबल दबाएंगे
तो अवेलेबल आ जाएगा। और जैसे हम लोग सोल्ड भी दबाएंगे तो सोल्ड यहाँ पर शो करेगा सोल्ड है। इसके अलावा यहाँ पर बुकिंग डेट आप लिख सकते हैं और बायर का नेम वगैरह लिख सकते हैं, अपने सेल्स एजेंट का नाम लिख सकते हैं। ये सिर्फ इन्वेंट्री है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट सेल्स में, जो कि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जिसको कैलकुलेट करने में। उन सब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आएगा सेल्स आईडी दिखेगी। अब ये सेल्स आईडी के ऊपर आपने क्लिक करना है। जितनी आपको क्रिएट करनी है सेल्स आईडी, उसको सबसे लास्ट वाले बॉक्स पे आकर क्लिक करना है जिसमें सेल आईडी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो सर्कल बना होगा छोटा सा, इसको आपने क्लिक करके रखना और नीचे को ड्रैग कर देना है। ये ऑटोमेटिकली सेल्स आईडी जनरेट कर देगा। सेम सेल्स डेट के साथ भी यही करना है। ऑटोमेटिकली ये आज की, कल की, परसों की और सारी डेट्स अपडेट कर देगा। यूनिट आईडी भी आपने इसी तरह करनी है। अब यहाँ पर आके मैं अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, जैसे स्काई विलास या स्काई टावर्स या स्काई ये रेजिडेंस। और आप उसी तरह ही जिस तरह मैंने आपको पहले बताया एडिट बटन पे ऐड करके, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लेते हैं। मैं अभी स्काई ये गार्डन्स कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने बायर का नाम लिखेंगे, जैसे हमारा बायर का नाम है अली। और उसके बाद यहाँ पर आप उसका CNIC नंबर लिखेंगे, जो कि हम लोग अभी ड्रैग डाउन कर लेते हैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाने के लिए। CNIC आपने नंबर पुट कर दिया। उसके बाद आपको एक दफ़ा डैशबोर्ड का व्यू दिखा दूँ। यहाँ पर आप अपनी टोटल सेल्स चेक कर सकते हैं, गौर से चेक कर लें। यहाँ पर अपना नेट प्रॉफिट आप चेक कर लेंगे, आपके सामने बिना हाथ लगाए खुद ब खुद चेंज होगा। ये सब कुछ आप लोग खुद चेक कर लेंगे। देखें, ये सबसे बड़ी जो सरदर्द होती है वो एजेंट के जो होती हैं, परफॉर्मेंस चेक करना, उनकी कमीशन कितनी हम लोगों ने पेड करते हैं, कितनी रहती हैं वो चेक करना। यहाँ पर आप देखें आयशा सिद्दीकी की जो है वो अभी ज़ीरो टोटल सेल्स हैं और कमीशन सब कुछ उसका ज़ीरो है। तो अभी मैं आपको इन्हीं पर ही इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपने जो प्लॉट की जो सेल प्राइस है वो ऐड करेंगे। प्लॉट की सेल प्राइस ऐड करेंगे तो ये खुद ब खुद CGT ऑटो सब कुछ, ये टैक्सी जितने भी हैं वो सारा कुछ ये खुद ब खुद सारा कैलकुलेट करेगा। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे एजेंट वाले ऑप्शन पे। एजेंट पे आके हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि हमारा ये जो प्लॉट है वो किस एजेंट ने भेजा है। उसी तरह ही आप लोग यहाँ पर एडिट बटन पे ऐड करके आप वो अपने और एजेंट्स का नाम भी ऐड कर सकते हैं, या हम लोगों को बताएं, हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या आपके हिसाब से अपडेट भी करके देंगे। तो हम लोग यहाँ पर आयशा सिद्दीकी पे क्लिक कर देते हैं कि ये जी प्लॉट आयशा सिद्दीकी ने भेजा है। अब हम वापस डैशबोर्ड पे आएंगे। आपके सामने हम लोगों ने वहाँ पर आयशा सिद्दीकी का नाम पुट किया, तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि कितने की सेल हुई है, उनका कितना कमीशन बना है और उनका कमीशन का हम लोगों ने कितने उनको दे दिए, कितने रहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर टोटल सेल्स भी चेक कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट हुई हैं। नेट प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो जितने भी टैक्स वगैरह निकाल के जो हमारी अमाउंट बनी है वो आप चेक कर सकते हैं। ग्राफ ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन या वो सारी आप लोग खुद ब खुद चेक कर सकते हैं। आपके सामने सब कुछ हुआ है। इसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे अपनी सेल्स वाले पे। ये तो अब मैंने आपको सेल्स के बारे में बता दिया, तो आपकी आधी सरदर्दी यहाँ पर ही ख़त्म होगी। अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स के बारे में, इंस्टॉलमेंट्स में ज़्यादातर क्या होता है, जो आपका क्लाइंट होता है ना, वही आपकी जो है, अगर आपको उन्होंने इंस्टॉलमेंट पेड नहीं की तो आप सबसे पहले उसका नंबर ढूंढेंगे, फिर एक मैसेज बनाएंगे, यहाँ से देखेंगे कि उसकी कितनी रह गई है, फिर उसको एक प्रॉपर मैसेज बनाएंगे और फिर उसको सेंड करेंगे। इसमें ये भी आपकी सरदर्द ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पर जिस तरह हमने उसमें पुट की सारी इन्फॉर्मेशन, वो इसी तरह ही यहाँ पर भी हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पर उनका नेम लिखेंगे, यहाँ पर वो उसी तरह ड्रैग डाउन कर देंगे। उनकी इंस्टॉलमेंट कितनी है वो यहाँ पर लिखेंगे, ड्यू डेट जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उनकी अमाउंट ड्यू कितनी रहती है, उन्होंने जो पेड कर दी हैं, पैसे दे दिए हैं वो कितने हैं। और उसके बाद हम लोग जिस तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक बंदे ने की पेमेंट जो है वो पेंडिंग है अभी, मतलब कि उन्होंने अमाउंट जो है वो ₹0 पेड की है। उसके बाद हम लोग पेंडिंग से ओवर ड्यू पर जब क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक लिंक जनरेट हुआ है। अब इस लिंक पर जब हम लोग जाकर क्लिक करेंगे ना, तो अगर आप मोबाइल पे है तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ले जाएगा, और अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप पे है ना, तो अगर आपने लॉगिन किया होगा वो, तब भी आपको जो है क्रोम ब्राउज़र या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पर व्हाट्सएप पे ले जाएगा। यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर उनका क्लाइंट का नाम आएगा, यहाँ पर उनकी जो ड्यू अमाउंट है वो आएगी, उनका जितना भी यूनिट नंबर है, उनकी ड्यू डेट क्या है, और वो सारा कुछ वो ऑटोमेटिकली मैसेज करेगा, सिर्फ आपने जाके सेंड करना है। अब उसके बाद ये उस पर रेड जो है वो शो भी कर देगा कि इन्होंने नहीं दिया, ताकि आपको परमानेंट करने में आसानी हो। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस में आते हैं। अगर आप कोई डेवलपर हैं तो आपके लिए ये वाला बोर्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा का सारा कैलकुलेशन खुद ही करता है, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो पीछे हम लोग करके आए हैं। उसी तरह एक्सपायरी आईडी हम लोगों ने, डेट
तो उसी तरह डालनी है। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कौन सा है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी कौन सी है, फ्यूल है, इक्विपमेंट है, एडमिन है, मार्केटिंग है या अदर है। फिर उसी तरह यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का लिखेंगे और यहाँ पर जो अमाउंट है, क्वांटिटी कितनी आई है और एक कॉस्ट कितनी पड़ी है एक यूनिट के पीछे, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पर दे देगा। और यहाँ पर आप लोग सिंपली इसको लेके आके नीचे ड्रैग करेंगे, जो आप प्रोजेक्ट बनाना है वो जिससे भी अप्रूव है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद ये टीम का लीडर बोर्ड सेक्शन आ गया। अब यहाँ पर आपने आयशा सिद्दीक़ा का मैंने जैसे आपको करके दिखाया था कि उनके अमाउंट, अब जैसे हम लोगों ने आयशा सिद्दीक़ा को दे दिया है 1 लाख रुपया, हम लोगों ने आयशा सिद्दीक़ा को दे दिया, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, माइनस कर देगा और आपको बता देगा कि कितनी आपने कमीशन को दे दी और कितना उनका बकाया रहता है। यहाँ से आप उनकी सारी सैलरीज सब कुछ खुद ब खुद मैनेजमेंट कर सकते हैं, बल्कि ये खुद ब खुद मैनेजमेंट करेगा, सिर्फ आपने यहाँ से आके देखना है। उसके बाद यहाँ पर आती है लास्ट एंड फाइनल चीज़ मंथली। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं, वरना हम लोगों ने एक अलग सेगमेंट बनाया। यहाँ पर आके कुछ भी नहीं आपने छेड़ना, सब कुछ आप लोगों को नेट प्रॉफिट, सब कुछ आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, सब कुछ आपको ये यहाँ पर खुद बताएगा ग्राफिकली। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, हमारे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा हम लोग 24/7 आपको अपने जो क्लाइंट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं कि आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, कहीं पे एरर आ रहा है कोई, तो हमसे फ्री कंसल्ट कर सके और हम लोग उनको फिर प्रॉपर एक सोल्यूशन बता सकें। तो आपके सामने मैंने पूरा का पूरा ओवरव्यू रख दिया इसका। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं, मैं आपको डिटेल में गाइड कर सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।